गुरुदेव आपको सादर नमन वंदन जी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। हाँ। और गुरु जी कैसे हो? ठीक ठाक बढ़िया हो? हाँ, एकदम बढ़िया। और गुरु जी काफी दिन हो गए, मैं कि चल गुरु जी से थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें ताकि हम चार्ज रहें। हाँ, बहुत अच्छे। यही होना हाँ। चाहिए। हाँ जी। हम्म। तो मैं कि गुरु जी से थोड़ी सी बात कर लें तो बढ़िया हो जाएगा, काफी दिन हो गए। हाँ तो हाँ हाँ। मैंने मैंने जी आपसे मतलब शायद मार्च अप्रैल में बात की थी अच्छा। उसके। हाँ हाँ। हाँ। हम्म तो मैं कि गुरु जी से बात कर लिया, हो गए 6 7 8 महीने हो गए। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। चल रहा है, अभी प्रोग्राम का चल रहा है। हाँ अपना जी। 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में अभी चल रहा है, कैसा करना है। तो बहुत सारे हाँ जी। लोगों ने कहा था कि हमें कोई होटल वगैरह होगा, उसका हाँ पता जी। हाँ जी। बताइए। तो अभी तक तो कोई होटल निश्चित नहीं हो गया है। हाँ जी। और जो पहले कार्यक्रम था हाँ वहाँ जी। तो रहने का तो ठिकाना है, लेकिन कार्यक्रम स्थली थोड़ी अलग होगी, अलग देखा हम्म। जाएगा। हम्म। तो अभी टाइम तो बहुत है ना। हाँ जी। हाँ जी, टाइम तो है, अभी तक तो 26 दिसंबर है, अपने को टाइम तो पड़ा है काफी अभी तो। हाँ, बहुत टाइम है, तो हम्म। देखेंगे, आराम से देखेंगे, हो हम्म। जाएगा। हम्म। और फिर ऐसा समझो कि 15 दिन के पहले जो भी स्थली निश्चित हो जाएगी, डिक्लेयर हाँ किया जी। जाएगा। वो क्या हाँ है। जी। हाँ। और ये अभी 23 नवंबर को जो राजयोग लेना चाहते थे उनके लिए प्रशिक्षण रखा है। वो हाँ। हाँ। शिविर हाँ। वो नासिक में रखा है। हाँ। 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 बहुत सारे लोग हैं ना कि उन्होंने राजयोग भी नहीं लिया है। तो हम्म। जो भी बच्चे कुछ लोग हैं वो हम्म। लेना चाह रहे हैं। और ये हम्म। ऐसा सिलसिला तो चलता ही रहेगा, हाँ जी। हाँ जी, और ये तो चलने चलते वाला रहेगा। ही है। हम्म। हमें काम करना है बस। हाँ, परमात्मा सही के बात। नजर निगरानी में हमें काम करना है, और वो हाँ। काम भी परमात्मा करवा ले रहा है। बराबर। हम्म। हाँ हाँ, बढ़िया हम्म। बढ़िया जी। हाँ। हाँ, अभी सब गीता का चल रहा है। गीता हाँ। ग्रंथ छपे थे बहुत सारे, वो तो हम्म। अभी धीरे धीरे जा रहा है। हाँ जी। हाँ कलर जी। में भी छपवाए। हाँ जी। कलर में की भी बहुत मांग थी लोगों की। हाँ जी। तो कलर में क्या होता है थोड़ा, वो जो कागज है, जो हाँ। अपना ब्लैक व्हाइट वाला जो अभी ग्रंथ है, उससे वो जो कलर वाला कागज थोड़ा सा मोटा है। थोड़ी सी उसको आप बढ़िया क्या, क्वालिटी में हो जाता होगा ना। अच्छा क्वालिटी वाला है, उसको हम हाँ। जाड़ा कहते हैं, थिकनेस हाँ। में हाँ। ज्यादा है। हाँ। और हाँ। वो जो प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो हाँ। भी बढ़िया है। दिखने हाँ में जी। समझ सकता है, देख सकते हैं, कोई बूढ़ा भी हो तो उसको ज्यादा हम्म। परेशानी नहीं होगी। तो हम्म। इस हिसाब से बनाया है। हाँ जी। तो कलर है तो कलर तो पूरा पूरा की पूरा जो ग्रंथ है पूरा, जो 700 800 पेजिंग पूरे की पूरे कलर में बनाए हैं। अच्छा जी, वो सारे पेज मतलब टोटल सारे कलर के अंदर ही चलेंगे सब मतलब है। सब सब। हाँ हाँ। इसलिए फिर उसका खर्चा भी बढ़ गया ना। हम्म। तो हम क्या कहते हैं, जो देने वाले हैं हम्म। वो देंगे, जो हम्म। नहीं देने वाले हैं वो तो उनके लिए तो है ही अपना जनरल वाला गीता। हाँ जी। हाँ, वो तो है चल ही तो रहा है। दोनों हाँ। एक ही है। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। ऐसा है कि कोई कहते कि नहीं, हम कई किसी को हमें गिफ्ट देना है, हम्म। तो ग्रंथ ही अगर कलर वाला ग्रंथ ही भेज दिया तो अच्छा हम्म। रहेगा। नहीं तो ऐसे कोई हम्म। हम भेंट वस्तु ले लेंगे, दे हम्म। देंगे, तो वस्तु होती है। और हाँ, फिर एक वो। एक एक घर में ज्यादा, एक ही वस्तु ज्यादा हो जाती है, फिर हम्म। उसका वापर होता है नहीं होता है, ऐसे ही पड़ी रहती कोने में। तो हम्म। उसके ये उसके मुकाबले ये ग्रंथ दे दिया तो लेने वाले को भी खुशी होती है, और हम्म। परिवार में वो पढ़ा भी जाएगा। फिर घर हाँ। में थोड़ा सुख शांति भी वो महसूस करेंगे, अच्छा भी लगेगा। हाँ तो जी। हाँ थोड़ा जी। हमने ऐसा निकालना चाहिए। तो जो हम देते हैं ना, यहाँ वहाँ कोई कार्यक्रम रहते हैं, हम्म। किसी की वास्तु शांति का कार्यक्रम रहता है, समझो किसी का विवाह का कार्यक्रम रहता है, हाँ जी। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट देते हैं। तो उसकी बजाय ये दे दो,
हाँ वो बढ़िया रहता है जी। साथ में मतलब एक बार आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके घर में होता है, तो मतलब वो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वो ऐसा ऐसा है, पारायण करते हैं देने तो। हाँ देने वाले का भी फायदा, हाँ, लेने और देने वाले का भी फायदा। हाँ दोनों में तो फायदा होता है। दोनों की फायदे की बात है ना। हाँ जी। ऐसा चल रहा है। हम्म। बोलिए बोलिए। गुरु जी ये ना मतलब अब जिस प्रकार के सारे गीता पारायण कर रहे हैं, हम्म तो हम मतलब ये ग्रुप्स में देख रहे हैं संतों की जो मतलब जागृति है ना काफी जाग रही है। मतलब अध्यात्म के अंदर जैसे उनके विचार वगैरह है और है, वो सुनते हैं तो बहुत अच्छे उनके विचार आते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये हम्म धीरे धीरे मतलब जागृत इस गीता पारायण के करने हम्म। पे मतलब थोड़ा सा हो रहा है जी। हाँ तो ऐसा है, गीता ही मुख्य है ना। हाँ जी। इतना वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, फिर वेदों की जो विचारधारा है वो भी कोई लोगों ने अलग अलग रखी है। अद्वैत वालों ने अद्वैत वाली धारा चलाई है, द्वैत हम्म। वालों ने द्वैत वाली विचारधारा चलाई है, तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूज होता है। लेकिन गीता हम्म। ही एक ऐसी बच्ची है, या ऐसी समझो 700 श्लोक वाले टीके हुए हैं, उसमें हाँ कोई हाँ गड़बड़ियां नहीं हुई है। सबसे हाँ महत्वपूर्ण बात। हाँ बाकी हाँ। ऐसा समझो, बाकी सभी ग्रंथों में गड़बड़ियां हो गई है, मिलावट हम्म हो गई है। हम्म। लेकिन ये जो है आ, जो 700 श्लोक है गीता के, उसमें मिलावट नहीं है। हाँ हो हम्म सकता है कि हर एक श्लोक का कोई ना कोई अर्थ अलग अलग निकलता है। हर विचारवंत उसकी नजर में से उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। लेकिन हम्म महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें समझ आना चाहिए। तो हम्म। जैसे अभी महाभारत है, महाभारत ये जो ग्रंथ है ना, ये हाँ ऐसा जी। समझो कि एक वेदों की ही कथा कहानी है। हाँ जी तो वेदों की पहले हाँ। के जमाने में ये ऐसे ही चलता था। कुछ कथा कहानी बनाकर उससे हम्म। समझा देते थे, उसको हम दृष्टांत कहते हैं। हाँ कोई जी। उदाहरण देना, हम्म दृष्टांत देना, ऐसे हम्म। चलते थे। तो जो महाभारत है ना, ये पूरा के पूरा वेदों के ही माने, वेद अगर समझने हैं कथा के माध्यम से, तो हम्म महाभारत भी हमने पढ़ लिया, तो हम्म भी हम कम से कम थोड़ा वेद समझ सकते हैं कथा के माध्यम से। हम्म। थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, ऐसा कैसा। तो हम्म चलो वो तो अभी ऐसा है, महाभारत में तो सब है ना, व्याकरण है, अपना राजकारण है, हम्म राजेशाही है, हम्म सांसारिक वाली बातें है, थोड़े गुप्त बातें है, थोड़ी युद्ध वाली बातें है, हम्म थोड़ी तकरार है, सब सब सबका मिक्सिंग है। तो ये सब बातें वेदों में है। तो उसका ही ऐसा समझो, उसकी कथा कहानी बनाई है, अगर हमने पूरा महाभारत पढ़ा तो। तो ये बात अच्छा। और इसमें जो फिर ये गीता है ना, तो ये गीता तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान है। हाँ जी। तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? उस हाँ जो, देखो एक ही तत्व है ना, हाँ एक एक ही जो हम, तत्व है। हाँ जी हाँ जी जिसको हम सत्य तत्व कहते हैं, हाँ जी परमात्मा तत्व कहते हैं। हाँ जी तो वो तत्व क्या है, तो उसके हाँ बारे में ही गीता में लिखा है। हाँ हाँ तो हाँ इसलिए गीता का तत्व ज्ञान जो है ना, वो हाँ बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हाँ लेकिन जी ऐसा है कि गीता तत्व ज्ञान के लिए बहुत सारे विचारवंतों ने अलग अलग गीता लिखी है। विनोबा भावे ने उनकी गीता लिखी है, माने उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, भाष्य किया है। लोकमान्य तिलक ने भी उसके ऊपर भाष्य किया है, महात्मा गांधी ने भी उसके ऊपर भाष्य किया है। हाँ ऐसे जी ऐसे समझो कि बहुत गिने चुने लोग रहे होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उसके ऊपर भाष्य किए हैं। हम्म शंकराचार्य जी ने भाष्य किए, माधवाचार्य ने भाष्य किए, निम्बाकाचार्य ने भाष्य किए, रामानुचार्य ने भाष्य किए हैं। तो ऐसा समझो राजकीय लोगों ने भी किया है, और अलग अलग जो प्रकार के जो लोग हैं, विचारधाराएं चलाने वाले लोग हैं, फिर सामाजिक हो, आर्थिक वाले हो, तो सबने गीता का अलग अलग उनके मुताबिक अर्थ निकाले हैं। लेकिन मुख्य जो
अर्थ है हमें वो आध्यात्मिक वाला ही अर्थ लेना है जिससे हमें मोक्ष हो जाए। बस ये अपने को तो ये आधार होना चाहिए अपने का अपने हमारा ये। जन्म किस लिए हुआ है? मोक्ष हाँ के जी, लिए हुआ है मोक्ष ना। के लिए, हाँ जी। तो मोक्ष के लिए हुआ है तो फिर मोक्ष के लिए क्या क्या पढ़ेंगे? तो मोक्ष के लिए तो फिर ये बड़े 4 वेद तो पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, दर्शन शास्त्रों पढ़े हैं, बहुत सारे पुराने पढ़े हैं। तो क्या क्या कहाँ कहाँ देखेंगे और कैसे कितना कैसे लंबा, हाँ जी। समझेंगे? उतना समझ में आने चाहिए, उतना टाइम भी चाहिए, और किसी जो गुरु की सहायता से, गुरु की मदद से, गुरु की नजर निगरानी में उतना ग्रंथ संपदा समझ लेनी चाहिए, तो उतना टाइम भी होना चाहिए ना। तो कम से कम छोटी टाइम में और बहुत बढ़िया अगर समझना है तो उसके लिए फिर गीता ही ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तो एक बार गीता ग्रंथ समझ में आ गया तो हम इसलिए कहते कि वो एक संत ही बन गया। जैसे हम कहते हैं ना कि एक सार शब्दी संत होता है, राजयोगी संत होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो गीता भी समझ लिया ना तो वो भी संत के बराबर आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा है, हम संत का महत्व किसको देते हैं? जानकारी तो है ही, जानकारी तो हो ही जाती है किसी भी माध्यम से, किसी के भी द्वारे, गुरु के भी द्वारे जानकारी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में, जीवन में भी उतरना चाहिए ना। उतरना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है जी। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में होना चाहिए वो। और हाँ जी, वो कोई समझा नहीं देता। हाँ जी। कि जैसे कृष्ण कहते हैं कि मरते समय मेरा स्मरण करे, या मेरा स्मरण करके तू युद्ध कर। हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई ऐसा स्मरण कैसा क्या हो सकता है? कुछ भी काम करे और परमात्मा की भी नाम ले ले, ऐसा नहीं संभव है। नहीं, हाँ संभव है, फिर वो उसके लिए सार शब्दी चाहिए। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ जी, हाँ सार जी। शब्दी जो है, जिनको परमात्मा के द्वारा सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए गीता के वाक्य बहुत फिट बैठते हैं। ओ गुरुजी, बड़े बहुत ना इसमें, अब हम पढ़ते हैं ना गुरुजी, मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हाँ, तो गुरुजी हमें ये पढ़ते हैं ना एकाग्रचित हो गए, तो हम मतलब जी ये गीता का पारायण तो करते ही करते हैं, उसके साथ में ना मतलब ये जो धीमी धीमी अपनी जो सार शब्द की धुन है ना, ये प्रॉपर चलती रहती है, चलती, ये मतलब क्या है, ये रुकती नहीं है बराबर, जब तक हम मतलब करते हैं ना ये गीता का पारायण, जहां मर्जी बैठे रहे, ये प्रॉपर चलती है। जब हम एकाग्रचित होके आराम से पढ़े, ठीक है, उसके ऊपर तो ये मतलब बराबर, ये मतलब कंटिन्यूस अखंड चलती रहती है ये। हाँ, तो यही ना, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। हाँ, 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 तो सार शब्द के अलावा हाँ, हाँ, ये बात मुमकिन नहीं है, माने दूसरे में नहीं बैठती। हाँ, नहीं बैठती गुरुजी। हाँ, और एक दूसरी बैठती है राजयोग में। हाँ जी, राजयोग में वो भी बात बैठती है, लेकिन सार शब्द इतनी नहीं बैठती। देखो हाँ, 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 उनका क्या कहना है, तुम कुछ भी काम करो और निरंतर मेरा स्मरण भी करो। अभी हाँ, हाँ, अच्छा, स्मरण कैसे करो? तो अखंड करो, उसमें खंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कैसा हो सकता है? जैसे अभी सार शब्द जिसका चल रहा है, हाँ, हाँ, तो हाँ, उसमें खंड का होता है, इसमें नहीं होता। तो वो ठीक है, वो तो भाग्यवान जो होता है, नसीब वाला, उसको सार शब्द की प्राप्ति होती है। लेकिन बाकी लोगों के लिए वो समझना मुश्किल है ना। हाँ, जिनको प्राप्त नहीं होता है, वो परमात्मा से प्राप्त नहीं है, उनके लिए समझना बहुत उनका मुश्किल होता लिए है। तो हाँ, उसके लिए हम एक ही उदाहरण दे सकते हैं। जो हमारा खाने वाला तेल होता है ना, हाँ, हाँ, रसोई में खाने वाला जो गोड़ा तेल होता है, हाँ, तो हाँ, वैसी जैसी उसकी धार हमने लगाई, तो वो हाँ, धार कैसे एक संद चलेगी ना, तेल की हाँ, धार जो होती है हाँ, वो अखंड चलती है। वो हाँ, अखंड चलती है। हाँ, हाँ जी, लेकिन वो पानी की धारा अगर हमने लगाई तो पानी के धारा में वो अखंड हो जाएगा अखंडता उसमें। नहीं हाँ, आती ना। हाँ जी, हाँ जी, वो लेकिन अखंडता ये, नहीं आती इसमें। हाँ, लेकिन ये तेल की धार कैसी अखंड चलती है। हाँ जी, तो ऐसा परमात्मा का कनेक्शन होना चाहिए। हाँ जी।
तो उन्होंने वही कहा है कि मरते समय मेरा नाम स्मरण। अभी उसमें तो गीता में तो नाम भी दे दिया है ना हम्म। कि मेरा नाम ओम है। तो फिर हाँ। ओम भी कैसा लेना है? मरते दम तो मरते समय तो हम तो बोलना भी हमें नहीं मालूम है। तो हम्म। जो वाणी के तो 4 प्रकार होते हैं, परा, पच्छन्ति, मध्यमा, वैखरी। तो हम ये बोल रहे हैं वैखरी है, बाद में पच्छन्ति, मध्यमा, और लास्ट वाली जो परा है। तो हम राजयोग में वही हम सिखाते हैं ना कि परा वाणी से ओम का उच्चारण कैसे करना है। तो अगर वो ये चल सकता है, या वही राजयोग हम, उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध भी कर और ये भी कर। तो अच्छा है कि ये जो संसार है ना, ये युद्ध ही है। युद्ध है ये एक तरह, हाँ वो इसमें महाभारत तो ये, वो तो एक उदाहरण है, एक हम्म दृष्टांत है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये गीता हर रोज हमारे सामने भी चल रही है। हम जो भी जितने भी आत्मा है ना, वो सब अर्जुनी है, बराबर। और ये जो पूरी दुनिया है ना, ये सब कौरव है। तो तो गुरु जी ये है ना, हाँ, मतलब जिस प्रकार अपने ये गीता का पारायण करते हैं, है ना, हम्म, तो हम ना मतलब ये पारायण करके ना उस पर मनन चिंतन करें ना, तो अपने ये सृष्टि के अंदर मतलब जो देख रहे हैं ना, मतलब जो भी उनमें बातें लिखी हुई है गीता जी के अंदर, ये प्रैक्टिकली हमारे को महसूस होती है सामने भी। ये देख जो उन्होंने जो बात की है कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाई है, ये प्रैक्टिकली ऐसे हो रही है सामने। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ये होती है। सामने ना, मतलब जो इसको अच्छी तरह प्रायण करता है ना, एकाग्रचित्त हो गई, तो उसको प्रैक्टिकली सामने जो संसार के अंदर ना वो बातें दिखाई देती है, वो समाज के अंदर भी दिखाई देती है, सब हर जगह दिखाई देती है वो। और वही होता है ना, जैसे हाँ वही। हाँ अर्जुन कहता है ना कि मेरे सामने तो मेरे भाईबंद है, हाँ मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे मामा है, मेरे हाँ हाँ हाँ। गुरुजन जैसे लोग है, बुजुर्ग लोग है, सगे भी है, पराये भी है, सब हाँ जी। लोग है ना। तो हमें भी जीवन में अनुभव आता है ना, हम जब जिंदगी जीते हैं, हाँ तो हाँ। हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं ना कि जो भाई भाई सगे भाई होते हैं तो उनमें दुश्मनी हो जाती है। हाँ प्रैक्टिकली देखते हैं ना जी, हम तो कोर्ट कचहरियों के अंदर, ये थाने तहसीलों में हाँ, ये देखते मामा हैं, से यही हो रहा दुश्मनी हो जाती है, है। इससे हाँ। दुश्मनी हो जाती है, माने जो हम हमारे कहते हैं उनसे भी दुश्मनी हो जाती है। तो वही प्रसंग ऐसा समझो गीता में दिया है। तो बस क्या वही करे दिया। फिर, क्या क्या करना चाहिए? तो वही तो फिर गीता में बताया। तो हमें गीता का आध्यात्मिक अर्थ लेना है कि गीता माने ये पूरा विश्व चल रहा है ना, हाँ तो जी। ये गीता ही हमारे जीवन में चल रही है। हम अर्जुन है और हमारे सामने वैसे ही सवाल है। तो ये अगर समझ में ले लिया तो फिर हमारा जिंदगी भी संवर जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। जो गीता। गीता में बताया है वैसे कि वैसे ये पूरा जीवन ही हमारा गीता ही चल रहा है, ऐसा गीता ही अगर चल रहा है। समझे ना। तो नहीं तो क्या होता है, अगर गीता नहीं है जीवन में, गीता ही मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आज तक हम गीता सुनते थे, इसने लिखी है उसने लिखी है, हम तो यही सोचते थे कि एक जैसी होगी, हाँ हाँ बस हाँ। अलग अलग भाषा में बनाई होगी। हाँ जी। किसी ने ऑडियो में बनाई, किसी ने वीडियो में बनाई, किसी ने किताबें में बताई, ग्रंथ में बनाई, कोई उसके ऊपर प्रवचन कर रहा है, माहिती दे रहा है। लेकिन जब हमने गीता गुरु जी के मुख से सुने, तब समझ में आया कि ये जो गीता है बहुत लोगों ने लिखी है, लेकिन सबकी गीता अलग 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 है। और सब जो विचार दे रहे हैं गीता के ऊपर बता रहे हैं, वो विचारधारा भी सबकी अलग 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 है। ये किसी को मालूम नहीं था आज तक। मैं तो बोलता था भाई, आप किसी भी संस्था में जाओ, उनको सबके पास सब सब संस्थाएं है, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक वाली संस्थाएं है, कोई पंथ है, कोई मार्ग है, कोई धर्म है। तो सब धर्म पंथ वाले संस्था वाले की सबकी गीता निकाली है, लेकिन वो जो गीता है वो उनके मुताबिक उन्होंने लिखी है। निकाली है। हाँ। लेकिन ओरिजिनल देखो, गीता में जो भी श्लोक है ना, तो वो वैसे की वैसे उपनिषद से उठाए हैं, दर्शन से उठाए हैं।
कोई अलग नहीं लिए है। नहीं गुरु जी, मैंने ये ना गीता दो चार मैंने देखी थी, गोरखपुर वाली देखी थी। तो उसके अंदर ना मतलब ये श्लोक है, श्लोक के अंदर मतलब थोड़ा सा उन्होंने मतलब उसकी व्याख्या की है। वो प्रॉपर अपने मतलब जिस प्रकार अपने जो राजयोग विद्या अपने जो ग्रंथ है ना, हाँ अपना जो, हाँ, उसमें तो मतलब आप डिटेल के अंदर आपने मतलब पूरा पूरा विस्तार से समझाया है उसके अंदर। उसमें बस दो चार लाइनों के अंदर वो मतलब क्या है, श्लोक का अर्थ समझा कर वो अगला श्लोक ले लेते हैं, तो उसमें कुछ समझ नहीं आता समझ विस्तार नहीं से। आता। हाँ हाँ। हाँ ये तो ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे गीता पठन करने वाले भी है, छोटे छोटे बच्चे भी है, हाँ जी। लेकिन वो गीता पठन से क्या होने वाला है, क्या हाँ हाँ समझने हाँ वाला है। हाँ। गीता ये जो है ना, हम्म। तो ये गुरु के सानिध्य से ही समझ में आती है, हाँ क्योंकि जी। हाँ, इतने सवाल खड़े हो जाते जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। हाँ। बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, तो उसमें तो जवाब दे दिए हैं, लेकिन हम्म, गुरु का सानिध्य हो जाता है तो फिर हमें उनके सहारे से हर बात समझ में आ जाती है। नहीं गुरु जी तो फिर एक ऐसे पढ़ाई पढ़ाई किए तो वो हम्म उसे कुछ नहीं सा, उसमें वो वापस भ्रमित हो जाएंगे। हम्म बोलो। गुरु जी मतलब ऐसा है ना भी, आपके मतलब गुरबानी में जो वो प्रवचन आप मतलब वार्तालाप के माध्यम से करते हो, हम्म तो वो हमने मतलब 5-6 सालों से सुन रहे हैं, कंटिन्यू सुन रहे हैं। हम्म तो उसका भी आधार अपने को मतलब इसके अंदर मिल रहा है, अपने ये हम्म गीता जी के अंदर। तभी तो अपने को ये समझ आ रहे हैं। अगर आपका ये मतलब पहले हमने गुरबाणी विचार नहीं सुना होता, तो हम इसको समझने के अंदर हमारे को दिक्कतें आती। अब मतलब जो, हाँ हाँ, अब छह छह साल से मतलब आपके हम प्रवचन सुन रहे हैं। आप शायद हम्म 2020 या 19 से आपने अपने ये मतलब चालू किया था ऑनलाइन हम्म वगैरह ये। हम्म तो उससे उसी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे। तो हम्म मेरे को लगभग ध्यान है, मैं लगभग आपके सारी की सारी ये वीडियो सुन चुका हूं मैं। तो मेरे को मतलब अब ये गीता का पारायण करते हैं ना हम, तो पहले से हमारी आप वो अभ्यास हो चुका है, तो उसके अंदर हमारी वो हाँ समझने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है अब। उसकी रिवीजन हो चुकी है, इसलिए हाँ जी। आपको फटाफट समझ में आ रहा है। तो मैं वही हाँ। बात कर रहा हूं कि अगर जिसको मालूम ही नहीं है, हम्म। उन्होंने प्रवचन सुने ही नहीं है, हाँ तो जी हाँ उसके जी। लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। अब गुरु जी बराबर। दूसरी बात, हाँ गुरु जी एक दूसरी बात ये हम्म कि हमारे को जिस पर सार शब्द मिल गया हम्म है ना, वो हम्म परमात्मा की तरफ से सार शब्द मिल गया, तो हमको उससे मतलब ये 100% समझ जाते हैं भी ठीक है, ये जो बातें चल रही है ये तत्व की चल रही है, परमात्मा तत्व की बातें चल रही है, ये तो इसमें समझने में हमारे को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ आती है हर चीज। तो बराबर है ना, अभी सार शब्द हाँ ये प्रैक्टिकल वाली बात है। तो जी। कोई क्या करते हैं, कोई विचार किसी विचारधारा से पकड़ते हैं, नहीं गुरुजी हमने तो, वो जो एक गुरुजी थे ना, उन्होंने हाँ। ऐसा बताया, नहीं नहीं वो जो एक संस्था वाले है ना उन्होंने तो ऐसा बताया, अनार वो जो पंथ वाले है ना हम्म उसने तो इसके बारे में ऐसा कहा है। मुझे एक ही कहना है, जो भी कहे, लेकिन हाँ आपके जी साथ जो घट गया ना वो हाँ जी हाँ जी। महत्वपूर्ण है, इसमें वही हाँ देखना है। जैसे हाँ अभी अद्वैत वाले जो है ना, जो हाँ जी हाँ जी। अद्वैत की विचारधाराएं रखते हैं, शंकराचार्य जी विचारधाराएं रखते हैं, तो वो क्या हम्म। बोलेंगे, ये जो आपको अनुभव हो रहा है ना, ये हम्म। आत्मा का अनुभव हो रहा है, ऐसा वो कहेंगे। हाँ 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 हाँ। उन्होंने वो एक ही कहा ना, एक ही ब्रह्म है, माने बस। एक ही आत्मा है, हम्म। वो माने परमात्मा को ही आत्मा समझते हैं। आत्मा समझते हैं, हाँ और जी। अपने को जो है ना, हाँ। वो जीव भी नहीं समझते। वो बोले कि हम कोई नहीं है, ये हमने हमको क्रिएट किया है क्रिएट किया है हमने जी। हमको खुद को बना लिया है। मैं के हम्म जरिए हमने, जैसे एआई कैसा कुछ हम्म क्रिएट करता है, वैसे हम्म हम जो कह रहे हैं ना कि हम जीव है, हम प्राणी है, हम मनुष्य है, ये मेरा है, तो ये हम्म हम हमारा मेरा, ये आपने क्रिएट किया है एआई की तरफ से हम्म आपने हम्म। वो खुद को तैयार किए हैं। तो आप कुछ व्यवहारिक नहीं जीवन हो, में, हाँ हाँ आप हाँ। कुछ नहीं हो। तो जो हम्म। भी आपको हो रहा है वो केवल केवल और केवल आत्मा ही है।
आत्मा ही वो है। तो परमात्मा की बात ही नहीं कर रहे। नहीं करते। हाँ जी। वो बोले कि माने ऐसा समझो कि हम जो जो बोलते हैं ना कि कण कण में परमात्मा है, तो वो बोलते हैं कण कण में आत्मा है। आए हाँ समझ हाँ में? हाँ हाँ। और जीवात्मा की तो वो बात ही नहीं करते, मन की बात नहीं, बुद्धि की बात नहीं। ये तो बोलते हैं ये तो हमने क्रिएशन तैयार किया है, हमने खुद को एक तैयार किया है, कोई हमारी खुद की आइडेंटिफिकेशन हमने तैयार किया है। हाँ जी। तो अभी ऐसा है, अगर किसी ने वो विचारधारा पकड़ी और वो हम्म उसको सार शब्द प्राप्त हो गया, तो वो क्या हम्म। बोलेगा, ये तो हमें आत्म साक्षात्कार हो गया। हाँ हाँ, हाँ। आत्मा का साक्षात्कार हो गया, माने उसको वो परमात्मा कहते। तो हम्म हम क्या बोल रहे भाई, ठीक है तू उसको आत्मा कहे ना, हम्म। लेकिन वो जो अनुभव कर रहा है वो फिर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हाँ तो जी। वो बोले वो नहीं, वो कुछ नहीं होता। वो ऐसा ही हमने खुद को तैयार किया है कि हम अनुभव कर रहे। हम कुछ नहीं है, हम माने पूरे जीरो है, हम हम्म। कुछ भी नहीं है। हमने हमारा नाम तैयार किया है, हमने हमारा शरीर तैयार किया है, हमने हमारे से ही मन तैयार किया है, बुद्धि तैयार किया है, सब कुछ हमने उसको नाम भी दिया है, हमने ही खुद सब कुछ तैयार किया है। लेकिन हम्म हम कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से जीरो है। तो फिर वो हम्म जो अनुभव ले रहा है ना, तो हम्म। वो जीरो ले रहा है, खुद ही खुद वो आत्मा ही आपको अनुभव दे रहा है। और वो कहते कि एक ही आत्मा है, उसको वो कहते कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा हाँ। कुछ भी नहीं है। वो बोले ये जो सृष्टि है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हो, ये जो आप समझ रहे हो, अनुभव हम्म कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, क्या कहे, जागृति में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, तुरिया में हो, ये सब माया है। माने माया है। ये हाँ जी। आपने ही तैयार किया है, और ये हम्म जंजाल से आपको छूटना है। और ये फिर भाई देखो, आप तो कह रहे छूटना भी है, और आप तो हम्म। कहते हैं कि अगर आप इससे नहीं छूटे तो आपको अगला जन्म भी तय है। तो भाई फिर जन्म कौन ले रहा है? जन्म कौन ले रहा है? हाँ वो जी। यही शून्य जन्म लेने वाला है क्या? तो हाँ। थोड़ा सा हमें वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये ऐसा कैसा, ये तो जन्म की बात करते हैं, लोकांतर की भी बात करते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ये लोकांतर है, ये हमारा अगला जन्म है, या ये 84 लाख योनिया है, ये हमने तैयार किया है। जैसा कोई वीडियो तैयार करता है ना, हाँ या हाँ। कोई वीडियो गेम होता है ना, तो वीडियो गेम में हम खेलते हैं, तो उसमें जो आदमी है हम ही तैयार करते हैं, उसके हाथ में बंदूक देते हैं, वो मार धाड़ करते हैं, या हमने कोई उसमें गाड़ी तैयार करते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाती है, रेस लगाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। तो उनका कहना है ये आप ही ने ही बनाया है, ये प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। ये जब आपका भ्रम निकल जाएगा ना, हाँ जी। भाई ठीक है भ्रम है, तो फिर श्री कृष्ण को तो आप मानते हो ना, तो ये भ्रमित दुनिया में फिर श्री कृष्ण भी क्यों हमारा भ्रमित लोगों का भ्रम दूर करने वाले आए हैं। तो भाई वो श्री कृष्ण भी भ्रमित हो गए ना, फिर वो भी एक भ्रम ही हो गया ना हमारा। हाँ, तो बर्फ फिर ही हो गया जी गुरु उनका जी। तत्व ज्ञान भी फिर भ्रम ही है, उनका सही बात तत्व है। ज्ञान भी जीरो। भाई देखो, हम अगर जीरो है, हाँ। हम जीरो से ही हम खुद को नाम दे रहे, हम कह रहे कि हम हमें शरीर है, हमें माँ बाप है, हम ऐसे है, हम वैसे है, हम अमीर है, हम गरीब है, हम मोटे है, ये है वो है, हम सोते भी है, खाते भी है, ये सब शून्य है, और हम भ्रमित है, भ्रम में है। तो फिर और ये भ्रम कब जाता है बोले, उसके लिए आपको 84 लाख योनि जाना पड़ता है, तभी कभी आप वो भ्रम में, तो आप भ्रम में प्राणी भी बनते हो। तो माने है तो सब कुछ हमारे जैसे वो कह रहे, लोकांतर की बात भी कर रहे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं सब भ्रम है, सब भ्रम है। तो ठीक है, भ्रम है, अज्ञान है, सपना है, और क्या कहेंगे, कल्पना है,
तो हमारी कल्पना तोड़ने के लिए एक काल्पनिक कृष्ण क्यों आ गए हैं, और वो काल्पनिक कृष्ण ने वो काल्पनिक गीता क्यों बनाई है, काल्पनिक गीता बनाई, तो वो भी काल्पनिक है, कृष्ण भी काल्पनिक है, फिर वो जो ज्ञान भी देगा वो भी काल्पनिक ही देगा काल्पनिक ना। ही होगा। सही बात है, सारा काल्पनिक ही हो जाएगा फिर तो। फिर उससे हमारा कैसा भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि वो भी भ्रम में है। अगर हम सपना में हैं तो फिर वो कृष्ण भी हमारे सपने में आ गए ना, फिर वो गीता भी एक हमारे सपने में आ गए ना। तो देखो, तो उनकी जो विचारधाराएं है इतनी गहरी है, उस विचारधारा में हम जन्म भी लेते हैं तो वो भी हम ब्रह्म में जन्म लेते हैं, हम प्राणी बनते हैं ब्रह्म में बन जाते हैं, हम स्वर्ग में भी जाते हैं ब्रह्म में जाते हैं। उनका ये कहना है, माने आप कोई नहीं हो, आप आपके मन से ही सब कुछ तैयार करते हो, स्वर्ग तैयार करते हो, नरक तैयार करते हो, ये 84 लाख योनियां तैयार करते हो, और आप ही खुद का जन्म करवाते हो, पाप भी करते हो, पुण्य भी आप ही करते हो, और पाप का भुगतान नरक में आप ही जाते हो, पुण्य का भुगतान करने के लिए आप ही स्वर्ग में जाते हो। फिर मुक्ति की बात कैसी क्या? तो ये जब भ्रम आपका दूर हो जाएगा, फिर इसके लिए एक जन्म क्या 1000 जन्म भी जा सकते हैं। देखो, ये भ्रम निकलने के लिए भाई हमें तो समझ में आ गए ना कि आप कह रहे ये भ्रम है। तो भाई फिर आप भी जो बोल रहे हैं कि हम भ्रमित है, भ्रम में है, तो फिर आप जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बट रहे हैं, तत्व ज्ञान बोल रहे हैं, तो आप भी भ्रम में ही हो ना, आपका ज्ञान भी भ्रमित ही है ना। सही बात है जी। तो एक भ्रम वाला दूसरे एक भ्रम का कैसा निवारण करेगा? हाँ, तो दोनों अंधे को अंधा मिल गया वो बात हो जाएगी फिर तो, मतलब बराबर कि नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोग बोले कि आप शंकराचार्य जी के ऊपर भाष्य करते हो, तो उनका भी थोड़ा वीडियो दो। तो है वो वीडियो, मैं एक परीक्षा में वो देने वाला हूं, लेकिन आपके सब ऊपर ऊपर चला जाएगा। हाँ, मतलब वो ये मैंने अभी बातें की है ना, यही बातें उसमें हैं। तो आप बोलेंगे अरे ये कैसा, क्या ऐसा सब भ्रमित है, तो फिर हमारा भ्रम कौन छुड़ाएगा? तो वो बोले कृष्ण छुड़ाएंगे भाई। तो हमारे भ्रम में वो भी भ्रमित है ना, तो एक भ्रमित दूसरा भ्रमित को कैसा क्या बोलेगा कि भाई तुम भ्रम में हो? अगर सपने में हमें कोई सलाह दे रहा है तो भाई सलाह लेने वाला भी सपने में है, सलाह देने वाला भी सपने में है, दोनों सपने में। हाँ, तो दोनों अज्ञानी है, तो फिर वो उनका सलाह भी कैसे मानेंगे? तो चलो, एक विचारधाराएं है, वो उनकी विचारधारा है, उनका एक ही कहना है कि बस एक ही ब्रह्म है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब जीरो है। तो जिसको वो विचारधारा अगर जिसको मानना है तो मान रहे हैं, बराबर कि नहीं। लेकिन मैंने अभी ये जितने ये सवाल किए कि हम ही हमको क्रिएट करे, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये भी मैंने क्रिएट किया है। आपके विचार से आपने मुझे क्रिएट किया है। तो क्या फिर किसी का सुनना और क्या किसी के सहारे चलना, क्या किसी की मदद करना, और फिर सब भ्रमित दुनिया है, ब्रह्मे दुनिया है, सब सपन वाली दुनिया है, अज्ञान वाली दुनिया है, कल्पना वाली दुनिया है। तो फिर कौन हमें ये भ्रम से निवारण करेगा? बोले गुरु करेगा। अरे भाई, भ्रमित दुनिया में तो वो गुरु भी भ्रमित है ना। सारी दुनिया भ्रमित है तो गुरु तो उसमें आएगा, बराबर कि नहीं। अगर हम पिक्चर देख रहे, पिक्चर में जो भी पात्र है, अगर वो बनाए किसने तो भी वो पिक्चर बनाया है ना, तो उसमें जो भी पात्र है तो वो भी पात्र ही है, वो सच में थोड़ी है। थोड़ी देर के बाद पिक्चर खत्म हो जाएगा तो वो हमें पर्दा दिखेगा व्हाइट वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो सब भ्रम है, तो फिर हमें ये कौन निकालेगा? तो वो बोले गुरु निकालेगा। तो अभी गुरु बोलेगा कि भाई तुम भ्रम में हो। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ये जो आपको जो अनुभव हो रहा है तो ये भी एक भ्रम है, माने वो जो अनुभव हो रहा है वो आपको ब्रह्म का ही हो रहा है, परमात्मा का ही हो रहा है। हाँ जी।
वो कोई आपको आत्मा को नहीं हो रहा है, क्योंकि आप नहीं हो ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम नहीं है तो फिर वो परमात्मा का भी अनुभव हमें नहीं, इसलिए उनके यहाँ मोक्ष वाली कोई बात नहीं है। कोई वो बात बोले नहीं तुम है। ब्रह्म में हो, और जब ये तुम्हारा ब्रह्म चला जाएगा तो आप मोक्ष में ही हो, माने आप पहले से ही मोक्ष में हो, बस आपका ब्रह्म चला गया, फिर आपको समझ में आएगा अरे हम तो मोक्ष में है। ये फिर ये जो दुनिया हम देखते थे, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मैं कई काम को था, मेरा कोई स्टेट था, प्रॉपर्टी था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं गरीब था, ये सब आपने खुद ने तैयार किया है। तो ये कुछ नहीं मामला है। जब ये भ्रम आपका निराकरण हो जाएगा, सब ये फिर चला जाएगा। जो सामने है ना, ये बिल्डिंग जो भी आप देख रहे हो, मान रहे हो, व्यवहार को मान रहे हो, ये सब व्यवहारिक ज्ञान है। ये व्यवहार के लिए ठीक है। बोले ये जो है ना, आप लेना देना कर रहे हो, जी रहे हो, ये व्यवहारिक जी रहे हो। आपको बचाने के लिए जी रहे हो, माने आपका जो जीरो है, जो कल्पना है, उसको आप दष्टपुष्ट कर रहे हो। तो ये सब व्यवहारिक है। तो ये व्यवहार खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ये सब व्यवहारिक है। इसलिए व्यवहारिक में तो भाई हम भी व्यवहारिक है, तो फिर श्री कृष्ण भी जो आए, उन्होंने जो गीता भी लिखी, वो भी सब व्यवहारिक है। तो उनका जो ज्ञान है ना, अगर हमने देखा सुना, तो फिर हमारा क्या बोले, माथा नहीं चलता। और वो कहते हैं जो भी ज्ञान को समझता है ना, माने शंकराचार्य जी का जो भी ज्ञान समझ लेता है, तो उसके जैसा बुद्धिमान फिर दुनिया में कोई नहीं है। वाह जी वाह। देखो अभी क्या है, क्या यही मैंने ये जो बातें बताई ना, कि सब भ्रम है, सब कल्पना है, सब अज्ञान है, सब सपना है, सब झूठ है, सब माया है, सब व्यवहारिक है, ये ऐसा समझना, तो फिर भाई हमारी मुक्ति कैसी होगी? वो बोले मुक्ति की बात ही मत करो ना। हेलो, आप सब भ्रम में हो। ये भ्रम जब हट जाता है ना, तो मुक्ति मुक्ति है, आप पहले से मुक्त हो। तो मुझे इतना ही कहना है। तो हम क्या कहते भाई, आपको ये जो सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो ये आपका आत्मा अनुभव कर रहा है, उस परमात्मा को अनुभव कर रहा है, यही सत्य बात है। बाकी किस विचारधारा को मानना है नहीं मानना है, अगर उनके मुताबिक सब जीरो है, सब झूठ है, तो वो मानना है तो वो मानो, फिर मोक्ष की बात ही मत करो। नहीं गुरुजी, अगर जिनको परमात्मा की तरफ से सार शब्द मिल गया ना, उनको तो मतलब उनकी आत्मा गवाही दे रही है, वो तो किसी की नहीं मानेगा। वो तो बस जो परमात्मा की जो मतलब अनुभूति जो आत्मा कर रहा है ना, वो ठीक है, उसी की धुन में वो मस्त रहेगा। वो किसी का कोई कुछ कहता रहे, वो मतलब नहीं मान सकता, वो उसको विश्वास भी नहीं होगा। वो सिर्फ परमात्मा पर विश्वास करेगा, क्यों उसको अनुभव हो रहा है वो। हाँ ना, फिर मैं वही बोला ना कि फिर कृष्ण ने गीता भी क्यों लिखी, या गीता का ज्ञान फिर हम क्यों ले रहे हैं? वो देते हैं ना, गीता का ज्ञान शंकराचार्य भी देते। देखो पहले गीता तो उन्होंने उल्टा लाया। जो गीता ऐसे कहते हैं कि पढ़ी थी ना, तो 700 श्लोक उन्होंने लाए, पहले टीका टिप्पणी उन्होंने किया। अद्वैत विचारधारा में वो टीका टिप्पणी किया, फिर उसके ऊपर दोषारोप हो गया, या हम क्या बोलते, उसके ऊपर बहस हो गया, फिर टीका उनके इस पर टीका टिप्पणी हो गया, फिर वो समझ में आ गया। तो फिर जब सब समझ में लोगों को आया, तब लोगों ने गीता के पहले जो महाभारत था, महाभारत के पहले जो हम कहते कि वेद थे, वेद उपनिषद थे, तो उसमें क्या है, फिर उसमें देखा कि अरे इसमें तो वेदों में तो स्पष्ट लिखा है कि आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होता है। आत्मा ये संख्या में अनंत है, असंख्य है, संख्या में असंख्य है, लेकिन जो परमात्मा है वो क्या है, वो सर्वव्यापक है, लेकिन वो एक है। वो कोई संख्या वाला संख्या में नहीं बैठता, वो संख्या में नहीं आता, लेकिन सर्वव्यापक है, लेकिन वो एक ही है। और हम जो आत्मा है वो अनंत है, संख्यात्मक अनंत है, अलग अलग है,
देखो ना, और है ना, देखो आप है ना। अलग, मैं अलग, आपकी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग, मेरा कर्म धर्म अलग, आपका कर्म धर्म अलग, हर किसी का सबका अलग अलग थलग है ना। हाँ, सभी का अलग थलग है। एक माँ बाप के अगर बच्चे चार हैं तो वो चारों के कर्म धर्म सारे अलग अलग ही होंगे, उनके विचारधारा सब सब अलग अलग ही होगी सारी की सारी। सबका जन्म मरण अलग, अलग अलग। सबके पुरखे अलग। और हम्म अभी तो सब समझ में आ गए ना कि इसके पहले हमारे कौन पुरखे हो गए। समझो अब हम ब्रह्म में हैं, तो फिर हमारे पुरखे जो वो भी ब्रह्म में थे क्या? क्या हमें पुरखे ही नहीं थे? बस हम ऐसे ही क्रिएट किए उनको। भाई उनकी जायदाद है ना, उनका इतिहास है ना, उनका हिस्ट्री है ना। तो हाँ। ऐसा है कि जिसको क्या मानना है क्या नहीं मानना, देखो जो भी विचारधाराएं होती ना, तो उन्होंने भी उपनिषद के ऊपर भाष्य किए, 10 उपनिषद उन्होंने भी तैयार किए हैं, और उसमें भी उन्होंने शंकराचार्य जी का विचारधाराएं दे दिया है। तो अगर जिसको वो विचारधाराएं अच्छी लग रही है, तो फिर उन्होंने जो उपनिषद के ऊपर टीका टिप्पणी की है अद्वैत सिद्धांत के ऊपर ही, तो फिर उनको वो वही अच्छा लगेगा ना। बस आत्मा ही आत्मा है, कोई परमात्मा नहीं होता, आत्मा एक ही आत्मा होता है, और वही सर्वव्यापक, आत्मा ही सर्वव्यापक है। माने जो हम परमात्मा के बारे में बोलते हैं ना, वो आत्मा के बारे में बोलते हैं। माने आत्मा को ही उन्होंने परमात्मा दे दिया है, स्वरूप किया है। और हम जो आत्मा कह रहे, तो उनके दृष्टि से हम आत्माएं नहीं, तो आत्मा वो परमात्मा ही होता है। और आत्मा जो हम कह रहे ना, खुद को जो जीव कह रहे हैं, जो आत्मा कह रहे, आत्मा कह रहे, तो ये कोई चीज नहीं होती, एक ही आत्मा होता है। हाँ, जैसे हम उसको परमात्मा कहते हैं, और जो सर्वव्यापक है, और हम कहते हैं कि हम एक आत्मा है, और हम संख्या में अनंत है, और वो परमात्मा जो होता है वो एक ही है। तो उन्होंने परमात्मा की जगह आत्मा को ले लिया है, और हमारी जगह उन्होंने जीरो बता दिया है। जीरो बता दिया। बस इतना ही ये है, फिर बाकी आपको सब कुछ समझ में आता है। तो फिर मेरा तेरा क्या करना, और क्या मोक्ष की बातें करना, मुक्ति की बातें करना। अगर हम ब्रह्म में ही है, हम सपने में भी है। भाई देखो, हम सपने में भी जाते ना, तो जग तो जाते एक ही नहीं, और समझते हैं कि नहीं मैं सपने में था, मैं सपने में था। हाँ जी, ठीक है। सपने में जब हम रहते तब हमें नहीं समझता कि हम सपने में हैं, लेकिन एक टाइम तो आता है ना कि हम जग जाते हैं। उस टाइम महसूस होता है। हाँ, अगर पूरा की पूरा सपना ही है, जीवन सपना है, तो हम सपने में ही रहना चाहिए, फिर हमें समझना ही नहीं चाहिए। माने जागृति और सपने का हमें भेद ही पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर वो कहेंगे कि हाँ तुम बोल रहे कि हाँ ये सब सपना है। लेकिन देखो, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। तो हमारे जीवन में देखो, जागृत अवस्था भी हम अनुभव करते हैं, सपना अवस्था भी हम अनुभव करते हैं, सुषुप्ति अवस्था भी हम अनुभव करते हैं, तुरिया का भी हम अनुभव करते हैं कि नहीं। या शरीरों में हम ये जो हमारा स्थूल शरीर है इसका अनुभव करते हैं, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है उसका भी हम अनुभव करते हैं। और वो तीसरा होता है कारण। तो वो तो बाद वाली बात है कारण का। तो कारण शरीर का भी हमें अनुभव हो जाता है ना। अगर सब कुछ झूठ ही होता तो एक ही शरीर का अनुभव हमें होना चाहिए था। एक तो स्थूल का ही होना चाहिए था, एक तो सूक्ष्म का ही होना चाहिए था, एक तो कारण का। जो कारण शरीर माने मोक्ष को, जो जिस शरीर से मोक्ष में जाते हैं वो कारण, उसको दिव्य शरीर कहते हैं। या अगर ये अवस्था हो गई तो ये जागृति में एक तो फिर जागृति होनी चाहिए, एक तो सपनाएं होनी चाहिए थी, एक सुषुप्ति होनी चाहिए। लेकिन हम तीनों को भी जानते हैं, जागृति को भी जान रहे हैं, तो हम वही अलग है। हम सपना भी ठीक है, सपना के टाइम हम नहीं समझ, लेकिन जब जग जागते हैं तब हम समझते हैं ना, बोलते हैं ना मेरे को सपना पड़ा था, ऐसा पड़ा था, वैसा पड़ा था। और सुषुप्ति भी में हम कहते हैं ना कि मैं आज इतना गाढ़ी निद्रा में चला गया था। गाढ़ी निद्रा में तो कोई सपना वगैरह रहता है नहीं है, लेकिन जब जग जाते हैं तो वो भी हम बोलते हैं ना कि मैं तो आज ऐसा गधे की जैसा सोया था कि बस जैसा सोया और जैसा जग गया तो सुबह हो गई।
पता ही नहीं चला रात कब निकल गई। हाँ, तो गाड़ी निद्रा में चला गया तो वो भी सुषुप्त अवस्था, तो फिर वो भी उसका भी हमें अनुभव है। अनुभव हो जाता है उसका भी। हाँ जी, और हमारा सब पूरा व्यवहार वगैरह ये तो जागृति वाला ही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। सपने में कोई व्यवहार किया तो उसका कौन पालन करता है, या सपना वाला कौन हमारे पास आ जाता है कि भाई सपने में तुमने इतने रुपए लिए हैं। हाँ करेगा वो, फिर वो भी सपने में ही आना चाहिए। सपने वाली बातें सपने, लेकिन सपने भी ऐसे होते हैं, वो तो अलग थलग होते हैं। हर रोज वाले अब सपने अलग होते हैं। सबकी कथा कहानी सपने में अलग होती है। आज वाला जो सपना हमें गिरा, कल वो नहीं गिरेगा, या पहले कल गिरा था वो एक जैसा नहीं होता ना। नहीं होता, लेकिन जागृति तो चल रही ना। जागृति तो हम समझ रहे हैं कि हाँ मैंने एक बरस में क्या किया था, पिछले एक बरस में क्या किया था, या अगले क्या करने वाला हूं, उसकी हम तजवीज भी करते हैं ना। तो जागृति को मानना पड़ेगा ना। वो तो मानना ही पड़ेगा जी। जागृति को मानने तो यहाँ यही तो हमारा, हमें तो समझ रहा है ना कि जागृति तो सच बात तो होती है कि नहीं। तो वो बोल रहे कि सब सपना ही सपना है, तो फिर सपना में तो फिर जागृति की वहां तो कोई आनी नहीं चाहिए, ध्यान ही आना नहीं चाहिए, ख्याल ही नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बातें है ना, देखो ये बात बाद में विचारधाराएं बदलती गई, निकलती गई। और इसके लिए फिर हम किसके पास जाए, क्या समझ, देखो किसी गुरु के पास भी जाने की जरूरत नहीं। जो हमें समझ रहा है ना, या जो समझा दे रहा है ना, जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, देखो यह जागृति होती है, ये सपना होता है, ये सुषुप्ति होती है, ये हमारा शरीर होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ये सब समझ रहे हैं ना हम समझ रहे हैं जी। तो ये समझना ही, ये ज्ञान ही क्या होता है, ये चेतनता ही है ना। यही चैतन्यता जो है, कॉन्शियसनेस जो है, ये इसको हम जागृति कहते हैं ना, जागृति कहते हैं जी। और जागृति में माने ये ज्ञान से ही हमें मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए, यही तय कर सकते हैं ना हम। हाँ जी, इसी से होगा। हाँ, और आप भी समझ सकते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, क्या हमें अगला जन्म लेना चाहिए, या हमारा अगला जन्म तय है। कोई समझो कोई औरत है तो उसका ज्यादा झुकाव अपने बाल बच्चे पर है, पति पर है, या अपने रिलेशन वालों पर है, या अपने मायके पर ज्यादा है, वो बस कुटुंब का ही सोचती है, बाकी उसको कोई नहीं सोचती है। तो हम समझ सकते हैं ना कि नहीं, इनका जन्म, अगला जन्म इनका होने तय है। क्यों? क्योंकि उनकी भावना ही है ना, मेरा बच्चे ने ऐसा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरे पति ने ऐसा करना चाहिए, मेरे मायके वाले ऐसे होना चाहिए, उनकी परिस्थिति ऐसी है, अच्छी है या बुरी है, या मेरे माँ बाप ऐसे है वैसे है। वो चिंता अगर पूरा संसार की करती है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि स्त्री ज्यादा संसार की चिंता करती है, तो उसका निश्चित कारण है कि उनका अगला जन्म होने वाला है। होने वाला है जी। हाँ, और जो संसार की चिंता ही नहीं करता है, उल्टा बोलता है नहीं अभी मुझे ये संसार नहीं चाहिए, हाँ, मुझे मोक्ष ही चाहिए। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि नहीं, इसको मोक्ष ही चाहिए इसका। और जिसको मोक्ष चाहिए वो लगाता ही नहीं है, ना उसको सुख का लगाओ ना दुख का लगाओ। गुरुजी वो तो ना अपने धुन में ही मस्त रहता है जी। वो उसको कुछ संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो एक मतलब एकांत ही चाहता है, वो ठीक है, वो अपने बस वो परमात्मा की धुन में वो मस्त रहता है। इसमें अभी जैसा मैंने स्त्रियों के बारे में बताया कि औरतों का एक सपना यही होता है कि देखो कहते हैं ना, वेदों में भी लिखा है कि औरत 3 प्रकार के संसार करती है। एक अपना खुद का संसार पति के साथ करती है, दूसरा उसका संसार, उसका जो मायका होता है ना, वो संसार करती है। मेरे माने वो संसार माने मेरे माता पिता का कैसा होगा, क्या होगा, मेरे भाई क्या करते होंगे, तो वो विचार वो करती है। माने एक तो अपना संसार माने अपने पति का विचार करती है, अपने जो लड़के लड़कियां जो अब वो है माने अपने परिवार का विचार करती है। ये एक संसार होगा, ये तो डिफॉल्ट है, बराबर। और दूसरा संसार माने वो मायके का सोचती है, और तीसरा संसार कौन सा, दूसरे लोग जो संसार कर रहे हैं ना, उसी में वो ज्यादा इंटरेस्ट करती है।
अरे हाँ उनका हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे वो उनके लड़की का तो ऐसा हो गया, अरे उनके लड़के का तो ऐसा हो गया, अरे वो तो ऐसा वैसा। हाँ, तो, बिल्कुल ये बात सही है जी, बिल्कुल एकदम है। तो ये तीन संसार वो करती है। हाँ तो हाँ इसीलिए हाँ जिनको संसार का शौक है, तो हम क्या हाँ बोलते हैं कि नहीं, इनका अगला जन्म यही होने हाँ वाला है, माने संसार में ही होने वाला है। और हाँ जो हाँ। मोक्ष वाला जो आदमी होता है समझो, हम्म। वैसे आदमी की जगह औरत भी ले सकती है, या जो आदमी है तो वैसी वो भी सोच सकती है। जैसे आदमी ने सोचा कि कोई हम्म संकट आ गया, हम्म। तो बोलता है चल आया जाएगा, हम्म तकलीफ हम्म होगी, होने दो। हम्म हम्म कि किसी को नहीं तो किसी का बोलते हैं ना, मैं तेरा बराबर पीछा करूंगा और तुझे मैं छठी का दूध याद ही करूंगा। माने याद जो रखूंगा जी। दुश्मनी में हम करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। देख तेरा मैं ऐसा करूंगा, तेरी ऐसी हालत करूंगा, तो ये समझना कि ये भी अगला जन्म हो, ये निश्चित है। इसका क्योंकि इसका उसको निश्चित है। उसका ठीक करना है ना। लेकिन जो इसका सोचता बल। है कि नहीं चलो, उसने मेरा थोड़ा सा क्या बुरा कर दिए ना, हम्म ठीक है, वो उसकी बुद्धि, या हो सकता है मैंने पिछले जन्म में उसका कोई बुरा किया होगा, अब ये जन्म में वो मेरा बदला ले रहा है, भाई लेने दो, कोई बात नहीं है। बराबर, हाँ। कोई हमें कमी है, घर में कमी है, समझो किसी को बच्चा नहीं है, तो वो हम्म, बोलेगा चलो ठीक है, नहीं बच्चा है तुम्हें, कोई बात नहीं, बाकी लोग तो बच्चे है ना, हम हमारे हाँ बच्चे समझ लेंगे। बराबर, कोई बोलेगा मुझे बंगला नहीं है, मैं तो अभी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हूँ, ठीक है, हम्म नहीं है, कोई बात हम्म नहीं है, कोई मुझे बंगले की लालच नहीं है। लेकिन हम्म इसमें जो विपरीत करता है, नहीं नहीं, मुझे कभी ना कभी बंगला बांधना ही है, हम्म। तो समझना कि ये अगला अगला क्योंकि जन्म लेगा समझो ये। उसका बंगला नहीं हो गया और मर गया, तो हम्म। उसकी इच्छा रह गई ना। इच्छा रहेगी, वो अगले जन्म में फिर अभी रहेगा। उसको कोई लड़का लड़की नहीं है, बच्चा नहीं है, हम्म वो क्या कहेगा, मुझे हम्म। बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, ऐसा करके मरा, तो उसको अगला जन्म, तो आया हाँ समझ में ये चक्कर हाँ कैसा होता है। हाँ, बस ये समझा रहा है जी। तो हमारे ऊपर है हाँ। कि हम वापिस 84 लाख योनि में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ये हम्म हमारे ऊपर है। बराबर, हम्म तो हम्म इसलिए किसी बंधन में नहीं रहना। जन्म मरण का हम्म। कारण क्या, बंधन ही होता है ना, बंधन ही होता है जी, बंधन ही होता है उसको हाँ। हम कर्म कहते हैं। तो किसी कर्म में अटकने का कोशिश नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा, देखने वाला परमात्मा है, उनका कुछ भी हो जाएगा। हम्म, जितना मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा, जो मेरे हाथों बस। में नहीं है वो हाँ परमात्मा करेगा। हाँ करेगा नहीं करेगा उसकी चिंता परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। हम हाँ वो बेवकूफी मत करें। हाँ हाँ जी, सही बराबर बात कि है। नहीं, वो चिंता ना करे, अगर चिंता करते रहे तो समझ जाना कि हमें अगला जन्म तय है। हाँ कितनी छोटी छोटी गुरु बात है। जी, गुरु जी ये तो हम मतलब बातें हैं ना, इसमें गीता जी में पढ़ते हैं ना, तो हम्म ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। हम्म तो जो बता रहे हो बात, ये सिर्फ मतलब क्या है कि आपकी जो भी गुरबाणी है ना, वो हमको मतलब उसके अंदर मिल रही है। हम्म अपने गीता जी के पारायण करते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम्म। आपने ये सारांश में डाला हुआ है सारा का सारा। हाँ, तो तो परायण का अर्थ है वो मैंने वही बताया ना। हाँ परायण माने एक निष्ठ हो जाना, उस जो ग्रंथ के में जो श्लोक है, उसके हाँ अंदर वो जो अर्थ है, हाँ उसका जी हाँ जी, चिंतन मनन करते रहना। करने रहना, हाँ जी। परायण ये का सब मतलब वो है ना, गीता में भी एक जगह लिखा, अर्जुन तू मेरा मत परायण हो जा, माने हाँ, मेरा हो जा, मेरा हो बस जा। मैं और तू नहीं, मैं जो भी विचार दे रहा हूं ऐसा समझ तेरा ही विचार है, ऐसा हम्म समझ के एकात्मता दिखाना। परायण का मतलब एकता हम्म दिखाना, बस एक ही। तो हम गीता ग्रंथ का परायण का मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ते चलो पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। जो भी तो है। ये हाँ, अखंड निरंतर, हाँ बोलो बोलो। गुरु जी ये ना मतलब आप बताते हो भी, आप गीता का पारायण करते चलो, आपको ज्ञान है ना, मतलब वो परमात्मा ज्ञान और ऐश्वर्य तो मतलब उसका कोई अंत भी नहीं है, हम्म तो भरपूर है। तो हम्म फिर भी आपने मतलब जिस प्रकार धीरे धीरे चलते हैं ना, तो नया सा नया ज्ञान अपने को मतलब क्या है कि मिलता जाता है इसके अंदर। अब मैंने ना, आपने मतलब एक बार उसके अंदर बोला था हम्म गुरबाणी में, हम्म तो उसमें आपने बताया भी आप जब गीता ग्रंथ पढ़ो, तो
आप अपने जो भी प्रश्न है ना हम्म उसको लिखते जाओ आप, और वो जब मतलब अपने वहां पे इकट्ठे होंगे तो उस टाइम सवाल जवाब करेंगे। तो गुरुजी मैंने लिखने का प्रयास किया, पर वो मेरे ना मतलब जो मैं लिखता हूँ, मतलब पहली बात तो मेरे को बहुत कम मतलब हम्म, अपने प्रश्न होते हैं, और हाँ फिर भी हाँ जो प्रश्न होता है ना, तो वो या तो आपके गुरबाणी के माध्यम से हमारे को दो दो चार पांच सात दिनों में मिल जाता है, तो उसको मैं हम्म। काट देता हूँ भी इसका जवाब मेरे को मिल गया। हाँ, ऐसा हाँ, ही तो होता है। हाँ, तो गुरु जी ये ना मतलब या तो कोई जिस प्रकार आपने मतलब ये हम्म संत महात्माओं की जो मतलब आप इस डालते हो ग्रुप के अंदर, मेरे को हम्म कहीं से यहाँ से भी जवाब मिल जाता है कई बारी आपके जो गुरबाणी आते हैं ना रोज, वो सुनता हूँ मैं, उसके अंदर से मेरे को मिल जाती है। कई बारी मैं मतलब ये पारायण करता हूँ ना हम्म। आराम से, तो मेरे को उसमें से मिल जाती है, तो मैं कम से कम जो लिखी थी ना 8-10 है उसमें मैंने काटा मार दिया। अब मेरे को हाँ, मतलब तो हाँ, अब ऐसा मेरे है। को ना मतलब गुरु जी हम्म एक चीज है ना मतलब हम्म ये मेरे को थोड़ी सी गीता जी के अंदर है, हम्म ये थोड़ी सी समझ नहीं आई। तो हम्म उन्होंने मतलब एक बताया है, ये जो एक मतलब योगी जन होती है, योगी जन, हम्म वो जब उनकी मृत्यु होती है हम्म तो वो प्रकाश मार्ग होता है एक, तो मतलब आत्मा के लिए यात्रा करने के लिए, एक हम्म, होता है अंधकार मार्ग। हाँ। तो गुरुजी इसको हम मतलब क्या है कि अपने जो जीवन काल में जो भी हम्म अपने मतलब अभ्यास किया है हम्म। उसकी वो परीक्षा की घड़ी होती है क्या, जो लास्ट के अंदर मतलब जो अंधकार में या मतलब हाँ, प्रकाश में मतलब उसमें होती है। हाँ वो क्या है देखो, उसमें ऐसा कहा है ना कि कृष्ण पक्ष में अगर मर गए तो आप पितृयान में चले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। और जो शुक्ल पक्ष में अगर मर जाएंगे तो आप देवयान में चले जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। हाँ जी और हाँ फिर जी। ऐसी कथा भी है ना कि हम्म जो भीष्म है उनको बहुत सारे बाण लगे थे और हम्म। बाण की शैया में वो पड़े रहे। तो हाँ हाँ हाँ। उनको पूछा गया कि हम्म उन्होंने पूछा कृष्ण को, ये कृष्ण मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हम्म ये क्या मुझे आखिरी मौत क्यों नहीं आ रही है? मैं हम्म तो ये बाणों की शैया शैया में पड़ा हुआ हूँ, तो हम्म मुझे कब मृत्यु आ जाएगी? फिर उन्होंने, हम्म कहते हैं ना कि कोई 101 वाला जन्म था कि तूने किसी सांप को मारा था, तो मारा वो था, हाँ सांप जी। तूने कांटे के ऊपर फेंक दिया, तो हाँ हाँ वो हाँ जो कांटे उसको चुभे थे ना, तो यही बाण हाँ। तुझे चुभ रहे हैं, सुन वो रही हैं। कर्म का तुझे फल है वगैरह वगैरह। तो एक हाँ कथा हाँ वो कहानी कथा है। कहानी है। हाँ फिर जी है, वो ऐसे भी पितामह कहते भी, हैं, हाँ। हाँ वो कथा में ऐसे भी जोड़ देते हैं कि वो जो भीष्म थे वो हाँ उत्तरायण की राह देख रहे थे, जब उत्तरायण हो जाएगा तब मैं हाँ हाँ प्राण छोड़ दूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा वगैरह हाँ वगैरह। हाँ तो भाई मृत्यु जो होती है ना कभी भी हो सकती है। तो वो जो हाँ। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष वो दिया है ना, वो हम्म उसका अर्थ प्रकाश, प्रकाश की हम्म दुनिया में जाना। माने हम्म। जो शुक्ल पक्ष होता है ना, हाँ जी उसमें हाँ जी। क्या होता है? प्रकाश होता है ना, चांद का प्रकाश, हाँ प्रकाश। प्रकाश, हाँ जी प्रकाश में तो होता है वो ये सामने। और फिर वो बढ़ता जाता है, फिर जो हम्म वो कहे कि ये जो छोटा प्रकाश है फिर बड़ा करने का, माने जो 15वाड़ा होता है शुक्ल पक्ष माने 15 दिन, तो 15 दिन हम्म प्रकाश होता है। तो हम्म हमारा ज्ञान का प्रकाश और बढ़ाओ, फिर कब हम्म बढ़ाओ? फिर जो उत्तरायण होता है ना, तो हम्म उत्तरायण में और प्रकाश बढ़ जाता है, फिर वो हम्म उतना और हमारा ज्ञान का प्रकाश बढ़ाओ, फिर उत्तरायण के बाद जो संवत्सर आता है ना, फिर हम्म उतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, ऐसा ज्ञान का प्रकाश इतना बढ़ाते बढ़ाते जाओ कि हम्म लास्ट तक जब तक मोक्ष नहीं आता तब तक बढ़ाते जाओ, ऐसा उसका कहने का मतलब है। और जो हम्म उल्टी बाजू कही है पितृयान, हम्म तो पितृयान का माने अंधकार। जो अंधकार, हाँ जी। अंधकार में मर जाते हैं तो पितृलोक में जाते। पितृ का मतलब क्या? जो हम्म हमारे लोग हो गए हैं, तो हम हम्म हम क्या सोचते हैं कि उनको हम्म कोई मुक्ति वगैरह नहीं मिली होगी, वो हम्म ऐसे ही लोकांतर करते होंगे, उसको भी हम्म। पितृलोक कहते हैं। लोकांतर माने उनको मोक्ष नहीं होना, उसको मोक्ष, कहते हैं अच्छा। पितृ वाला मार्ग। हाँ वो जी। माने वो 84 लाख योनि भटक रहे हैं, उसको हम्म उसको कहते हैं पितृयान वाला मार्ग। तो हम्म वो ऐसा थोड़ा कठिन है, तो ऐसा हम्म समझ लेना ये प्रकाश का मार्ग है। तो प्रकाश माने क्या? ज्ञान का हम्म प्रकाश, ऐसा बढ़ाओ। हम्म जैसा शुक्ल पक्ष में 15 दिन प्रकाश रहता है, चांद हम्म का प्रकाश होता है ना, इसलिए हम हम्म शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना,
पंद्रवाड़ा 15 दिन, तो फिर आगे जाके इतना बड़ा हो तो 6 महीने तक चलना चाहिए, माने उत्तरायण में चलना चाहिए, तो वो कितना बढ़ेगा प्रकाश 6 महीने, फिर संवत्सर में, फिर वो ऐसा दिया है, वो ऐसा बढ़ाते बढ़ाते चलते चाहो कि बाद में बस प्रकाश ही प्रकाश, माने इतना ज्ञान कि पूरा अंधकार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, अज्ञान पूरा तरह से जीरो हो जाना चाहिए, तब हम मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसा वो अर्थ के लिए वो ऐसा बताया है, तो आएगा समझ में, आएगा धीरे धीरे आएगा। तो गुरुजी वो ना मैं लगभग मिल जाता है, ये इसका नहीं समझाया, ये मतलब भी ये जिस प्रकार मौत का तो मृत्यु का तो कोई टाइम नहीं होता, तो ये अपने मतलब 15 दिन का इंतजार कैसे हुई? या तो ये अपेक्षा की घड़ी होती है, या तो अपेक्षा की घड़ी होती है भी ठीक है अभी अपने अभ्यास किए है, परमात्मा की भक्ति की है, श्रद्धा भक्ति से भक्ति की है, तो वो मतलब उसकी मृत्यु मतलब प्रकाश में ही होगी, फिर तो ऐसा हो जाएगा आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया और आपका समझो निधन है, मृत्यु है, वो कृष्ण पक्ष में हो गया जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, देखो ये तो कहते थे कि मुझे मोक्ष मिल गया, सार शब्द मिल गया, राजयोग भी मैंने ले लिया, गीता का पारायण करते गया, और देखो इनका मृत्यु तो कृष्ण पक्ष में हो गया ये गए पितृयाद में, माने गए 84 लाख योनि भटक। तो गुरु जी ये संशय मेरे को बना हुआ था, इसका मेरे को कहीं पे मतलब जवाब नहीं मिला, फिर मैं चलो गुरु जी से मैं बात करूंगा, फिर ये तो होता है ऐसा। अब मैं इस पे कांटा मार दूंगा कि ये मेरे पास प्रश्न था इसका एक। चल धीरे धीरे सारे गुरु जी खत्म हो रहे हैं, पर बाकी होता है ना, निकलने दो ना। तो बहुत सारे लोग है ना अभी समझो पढ़ने लगे, तो उसमें तो सवाल पे सवाल हो ही जाते हैं, तो मैं इसलिए कहता कि कम से कम 3 पारायण करो। समझो पहले पारायण में जैसे आपने कहा ना कि 100 सवाल आपके पैदा हो गए, बाद में का फिर दूसरे पारायण में आपके जो 100 सवाल में 10 ही सवाल हो जाएंगे, तीसरे पारायण में फिर वो जो 10 सवाल बचे थे वो भी गायब हो जाएंगे, बराबर। और इसके अलावा भी समझो 3 पारायण करके भी नहीं समझ में आया, और देखो समझा देने वाला तो मैं नहीं हूं, मैं तो जो जैसे आपने अभी ये सवाल किए उसके ऊपर मैंने जवाब दिए, लेकिन परमात्मा तो सब देख रहा है ना, देख रहा है, उसकी भावना देख रहा है, ये क्या पूछना चाहता है, वो किसी माध्यम से बता देता है, वो क्या करेगा, एक तो मेरे द्वारा उसका जवाब नहीं, तो मैं जो वीडियो देता हूं उसमें वो निकल जाएगा, या कि कहीं से भी हमारा मन का समाधान निकल जाएगा, ऐसी वो व्यवस्था परमात्मा कर देता है, ऐसा मुझे कहना है। गुरु जी कई बार मतलब देखते हैं ना, जिस प्रकार आप वे प्रवचन करते हैं मतलब संतों के साथ या मतलब गुरबाणी में, तो कई बार वो संत है ना मतलब वो भावुक हो जाते हैं, पहले से वो अपने वो वीडियो सुनते नहीं है, और उस पे मतलब उनके क्वेश्चन की भरमार होती है, तो फिर मतलब जवाब उसका कैसे उनको मिले, ये कई बार हम आप सुनते हैं ना, तो वो उनको वो संशय से भरे हुए होते हैं वो। तो कैसा है, तो ऐसा नहीं ना, देखो अभी आप जैसे 5-6 साल से जुड़े हो, कोई 3 साल से जुड़ा है, कोई 2 साल से, कोई समझो कल जुड़ा है, तो वो फिर उसका नंबर लग गया, बातचीत करने लगा, तो वो क्या करेगा, फिर उसको कुछ मालूम नहीं तो वो कुछ भी पूछेगा, लेकिन मैं जवाब में देता हूँ ना, भाई अभी तो तुम नए हो, अभी इतना तुम्हें नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, चलो धीरे धीरे पहले रजिस्टर हो जाओ। कोई लोग होते ना, हमें तो वो गुरुजी आपने 1 दिन का प्रशिक्षण रखा है, हमें ले लो, भाई आप तो पहले रजिस्टर तो हो जाओ, हमारे बीच में तो आ जाओ, संतों की दुनिया में तो आ जाओ, अगर तुम्हें संत बनना है तो पहले रजिस्टर हो जाओ, रजिस्टर हो जाने के बाद फिर क्या है, आपको गुरु मंत्र वगैरह मिल जाएगा, अगर राजयोग की दीक्षा चाहिए तो वो मिल जाएगी, अगर उसके पहले ही अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा एक एक धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं लेकिन कल आ गए और नहीं गुरुजी वो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, वो आई कार्ड चाहिए था, मुझे राजयोग चाहिए था, मुझे प्रशिक्षण दे दो, तो ऐसा नहीं होता। हमने क्या कहा है भाई, हम आपके ऊपर नजर रख रहे हर एक के ऊपर, माने वो तो देखो हमें हमारा वो काम ही है ना, हमारा टीम का वो काम है ना, ये बंदा कब जुड़ा है, कितने दिन से जुड़ा है, इसने
मुझे तो आप कोई भी नाम बता दो, हम बोलेंगे कि इन्होंने राज लोग लिया है नहीं लिया है, ये सार शब्द है या नहीं है, ये रजिस्टर हुए है या नहीं हुए है, इन्होंने क्या क्या सेवा दी है, कितने कितने दिए है, क्या क्या किए है, कितने साल से जुड़े, सब हमारे पास उसकी हिस्ट्री रहती है। उस हिसाब से बोलते। कोई कोई लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, हमें क्यों नहीं आप बुला रहे, हमें क्यों नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। भाई वो जो सर्टिफिकेट दिए हैं, आई कार्ड दिए, वो लोगों को कितने दिन हो गए, और वो पुराने लोग हैं, वो देखो उन्होंने कभी नहीं मांगा तो हमने उल्टा दे दिया उनको। तो आप भी जुड़े हैं ना, तो आप भी आ जाओ और देखो जो भी जिनको भी सर्टिफिकेट मिले हैं, आई कार्ड मिले, उनको पूछो थोड़ा कि ये कैसा आपको मिले। ऐसा उनको कल आ गए और दूसरे दिन उनको मिल गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको हमने अभी तक नहीं दिए हैं। तो हम देखते हैं ना कि ये कितनी परीक्षा देते हैं, कितने क्या करते हैं। तो ये सब आजकल तो व्हाट्सएप का दुनिया है ना, तो व्हाट्सएप में सब आ जाता है। तो चलो जो वो जिसका उसका एक काम होता है, तो वो उसके उस हिसाब से हमारी टीम बराबर काम करती है। लेकिन इसमें क्या है, गुरु की आज्ञा का पालन करो। अगर आपको नहीं बोला है ना, नहीं, सही बात है जी। आपको अगर जैसा बोला हम मार्गदर्शन कर रहे, आप ये हो गया ना, हाँ चलो ठीक है, आपको जुड़ना है, पहले आप रजिस्टर हो जाओ, पहले जुड़ जाओ, फिर आपको किसी ग्रुप में डाला जाएगा, फिर धीरे धीरे आप क्या क्या करते हो, कुछ नहीं, आप पहले परीक्षा देखते जाओ, वीडियो डालते हैं, वीडियो देखते जाओ, वीडियो के ऊपर आप कोई कमेंट्स करो कि मैं गुरुजी ने ये जो वीडियो डाला इसमें ऐसा है लिखा है, जैसे आप करते हो ना, कुछ तो भी वो बातें करो। तो कोई कोई लोग तो होते हैं, मैं वीडियो डालता है ना तो दूसरे भी वीडियो डालते हैं। अरे भाई आप गुरु बन गए हो, आप क्यों डाल रहे हो? जो हमने डाला है ना उसके ऊपर पहले टीका टिप्पणी करो ना, कि गुरुजी आपने ये वीडियो डाला, इसमें हमें ऐसा ऐसा विचार मिला, ऐसा ऐसा समझ में आ गया। वो नहीं, वो क्या बहुत सारे लोग इतने क्या बोले उताविल होते हैं ना, गुरुजी ने वीडियो डाला, वो अपने आप से कहीं से भी यहाँ वहां से उठाते हैं और डाल देते हैं। और सचमुच में बात ऐसी है कि वो जो वीडियो डालते हैं ना, वो भी वो नहीं सुनते। बस उनको गुरु बनने की इतनी जल्दी होती है ना कि मैं कब गुरुजी बन जाऊं, गुरुजी ने डाल दिया मैंने भी डाल दिया। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो कि या कंपटीशन कर रहे हो कि गुरु बन रहे हैं? नहीं गुरुजी आपकी ये बात सही है। इस ये मतलब हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना जितने भी, तो हम भी मतलब इस चीज को देख रहे हैं कि अपने में जिस प्रकार साफ शब्दी ग्रुप के अंदर लगभग 320-25 मतलब ये संत जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में। हाँ, चार शब्दी ग्रुप में। पर जब हम देखते हैं ना, जो मतलब जब आप जो परीक्षा देते हो, तो परीक्षा देते हो, चलो वो परीक्षा दे तो वो दे ना दे कोई बात नहीं है। उसके अंदर भी मतलब अब अगर आपने देखते हैं ना 320, तो वो जो सुबह है ना मतलब आपका आशीर्वाद लेने के लिए वो भी नहीं होता है, वो बड़ी मुश्किल से 100-150 आदमी है ना, बड़ी मुश्किल से है मतलब सुबह सुबह वो मतलब आपके आशीर्वाद के लिए मतलब वो देते हैं। बाकी मतलब वो उदासीन नहीं रहते हैं। तकरीबन ये देखने को मिल रहा है हमारे वहाँ। उसको उदासीन लोग कहते हैं। ठीक है, उनको टाइम नहीं मिलता है, वो ठीक है। मुझे क्या कहना है कि गुरुजी कम से कम जो भी वीडियो डालते हैं ना, उसके ऊपर हमने टीका टिप्पणी करनी है, इसी से हमें क्या सीख मिली वो। लेकिन डायरेक्ट गुरु नहीं बनना है। गुरुजी ने एक वीडियो डाला, हम 4 डालेंगे। अरे भाई जो दिए उसके बारे में क्या कहा आपने? परीक्षा के वीडियो दिया, उसके ऊपर आपने क्या बोला? कुछ तो भी। हाँ, अगर आपने परीक्षा का भी वीडियो देखा, उसमें भी आपने कोई टीका टिप्पणी निकाली, कोई सारांश निकाला, तो ठीक है। या गुरुजी ने और दूसरे कोई वीडियो डाला है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी कोई सारांश निकाला है, फिर आपने कुछ डाला, तो ठीक है। लेकिन डालने की आवश्यकता नहीं भैया, हमारे पास इतने है। अगर ऐसे डालते जाएंगे तो लोग नहीं देख पाएंगे। उतना टाइम है कि हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तकलीफ ना हो और थोड़ा थोड़ा अभ्यास देते हैं। क्योंकि कैसे थोड़ा थोड़ा दिए ना, तो ही आदमी के अंदर वो उतरता है। उतरता है। भाई हम खाना भी खाते हैं ना, धीरे धीरे खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं। ऐसा 1 महीने का एकदम डायरेक्ट नहीं खाते हैं। तो कैसा है, थोड़ा अज्ञान लोग होते हैं। अभी वो उनकी भावना है,
वो बोलते नहीं नहीं ये वीडियो भी बहुत अच्छा है। अरे हाँ ठीक है, वो आपको अच्छा लगा ना तो गुरुजी को भेज दो, डायरेक्ट आप ग्रुप में क्यों भेज रहे हो? हाँ सीधे क्यों डालते हो? गुरु जी कुछ तो मैं मतलब देखता हूँ, कुछ ऐसे मतलब विचित्र वीडियो डाल देते हैं कुछ, जिसका कोई अब एक मैं मतलब एक मैं देखा गुरु जी, मैं थोड़ा सा एक मैं देखा भी कोई संत है, उसने मतलब वो ना एक अध्याय में, ठीक है जिन्होंने जो भी मतलब ठीक है उन्होंने उनकी भावना कैसी है, किस प्रकार उन्होंने मतलब उन ग्रंथों का अध्ययन किया और है, तो उन्होंने मतलब एक अध्याय का एक वाक्य के अंदर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। तो हाँ तो वो भी मतलब ग्रुप के अंदर डाल दिया। अरे भाई इतना इतना पढ़ते हैं 18 अध्याय पूरा पूरा 600 इतना बड़ी मतलब गीता पारायण करते हैं, उसमें हमारे को ढंग से समझ नहीं आ रहा, तो एक वाक्य में कैसे समझ आ जाएगा? कुछ चीजें तो गुरु जी कैसा है ये लोगों को, कैसा है कि बाकी ग्रुप में होता है ना, कुछ भी डाल देते हैं, आयुर्वेदिक का डाल देंगे, इसका डाल देंगे, कुछ डॉक्टर का डाल देंगे, कोई नियम का बता देंगे, कुछ भी जो बातें रहती है ना, और वो लोगों को भी कोई मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं होता, वो भी कुछ देखते नहीं पढ़ते नहीं, बस दूसरे का लेना और फॉरवर्ड कर देना। अरे भाई कहाँ फॉरवर्ड कर रहे हो? ये वो जैसे जनरल ग्रुप है क्या, उसमें वो चलता होगा, यहाँ नहीं चलता है। यहाँ लोग संत लोग है, बहुत विचारवंत लोग है, और उन्हें ये परोसोगे आप फोकट का नॉलेज, फॉरवर्ड वाला नॉलेज, और क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं तो देखो हमारे पास भी लाखों है, यूट्यूब में लाखों वीडियो है, ऐसा कुछ भी डालते गएंगे तो सब भ्रमित हो जाएंगे ना। भ्रमित तो अपने को सिर्फ जो 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 परमात्म तत्व है ना, जो गुरु जी आप दे रहे हो, अपने को सिर्फ इस उसी पे फोकस रखना चाहिए। बाकी अपने दुनियादारी यूट्यूब तो भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या उसका रहे, अपने को उसमें एक जगह पर एक ही मतलब नाव पे अगर अपने बैठ के चलेंगे ना तो पार उतर जाएंगे, अगर दोनों पे बैठेंगे ना तो गिर जाएंगे बीच में। ऐसा समझो हमने कितने भी लोगों को बोला भी, कुछ भी किया, लेकिन उनके वो आदत से मजबूर होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। वो ग्रुप में ऐसे डाल देते, तो वो ग्रुप से निकाल देते हैं, उनका जो प्राइवेट वाला व्हाट्सएप रहता है उसमें आप रहो। फिर वो बोलते हैं गुरुजी हमें ग्रुप में से क्यों निकाला? माने हमारी, मैं निकालता नहीं, लेकिन वो जो हमारी टीम है, तो भाई आपको कितनी बार कह दी कि ये ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो भी आप करते जा रहे हो। गुरु जी ये मर्यादा होनी चाहिए, ये ग्रुप है, ये अपना पवित्र है, ये अपना मंदिर है, इसको मतलब अपने सही भावना से सही इसको अब अपना ना मतलब सब कुछ। गुरु जी शुरुआत भी मतलब हमारी तो सुबह सुबह ना मतलब ऐसा समझो, ये जो हमारा ये टेक्निक है ना, ये गुरुकुल जैसा टेक्निक है, यहाँ शिक्षा दी जाती है जी। हाँ लिखते हैं ना हम, हर जो वीडियो हम देते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, साई अरुण जी स्पिरिचुअल ऑनलाइन क्लासेस। इसका स्पष्ट क्या मतलब होता है? भाई ये स्कूल है, यहाँ हम आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं, संत बन रहे हैं, और आप गुरु बनने चाह रहे हो। भाई आपको गुरुवाई करनी है ना, तो आप खुद का चैनल निकालो, उसमें अलग थलग वीडियो निकालो। तो कोई तो वीडियो भी निकालते हैं और आपने यहाँ डाल देते हैं। भाई ठीक है आप हमारे सार शब्दी हो, लेकिन वो जो वीडियो आपका डाला है उसमें कोई गुरुजी का एक नाम तो भी लिया है, या जो हम सार शब्दी लोगों का नाम लिया है, राजयोग के बारे में कुछ तो भी कहा है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपका अलग जो है वो वीडियो इसमें क्यों डाल रहे हो? आपका अलग करो ना, करो, कोई बात नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं कि हमारे संत लोग इतने बढ़िया होने चाहिए, उनको अलग थलग वीडियो भी बनाने चाहिए और इसका प्रसार प्रचार करना चाहिए, लेकिन हाँ इसके बारे में कहो, बराबर की नहीं? सारे शब्दी बारे के बोलो, राजयोग के बारे में बोलो, लोगों को गाइडेंस दो अपने वीडियो के माध्यम से कि जो आपको राजयोग लेना है तो वहां मिलेगा, आपको सारे शब्द के बारे में पूछना है तो वहां मिलेगा, आपको गीता ये बढ़िया है वहां मिलेगी। तो वो कुछ तो भी क्या बोले, वो काम करो, इसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। हमारी जो है ना मतलब संत भाई बहन है इसके अंदर, वो बहुत उनके विचार भी सुनते हैं, बहुत सुंदर अच्छे लगते हैं, दिल आत्मा बड़ी खुश होती है। ऐसे विचार रखो ताकि मतलब दूसरे को देखने वाले को या मतलब जो भी सुनेगा उनके विचार देखेगा तो उसको भी मतलब थोड़ा सा अंदर से मतलब अब एक थोड़ी सी आत्मविश्वास होगा भी, ठीक है जी ये आप खुद वीडियो तैयार करो, वो डालो,
चलेगा, डाल लो ना वो चले। अपने। लेकिन बना बनाए रेडीमेड कहीं से भी फॉरवर्ड करके उठाया। वीडियो डाल देना, ये अच्छी बात नहीं ना। हाँ ठीक है, आपको वो वीडियो अच्छा लगा, गुरुजी के व्हाट्सएप में डाल दो, गुरुजी हाँ। मुझे ये वीडियो अच्छा लगा है, देखो अगर सबके लिए आप डालना चाहते हो तो दे दो, नहीं अगर आपको अच्छा लगा तो मत डालो। ऐसा कोई परमिशन लो, बगैर परमिशन लेके बस उनकी कॉलर टाइट कर लेते हैं, उसमें उनको क्या मजा आता है मालूम नहीं है, लेकिन बाकी संत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, ज्ञानवंत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, हम उनके अंदर आए हैं, और बाकी ग्रुप में जैसे होते हैं, बाकी लोगों के ग्रुप होते हैं, उसमें जैसा कांड चलता है वैसे वो यहाँ भी वो खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा गलत होता है। हम उनको बार बार समझा भी देते हैं, कोई समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, कोई नहीं सुधर जाते, फिर उनको हमें बड़े दिल के पत्थर रखकर निकालना पड़ता है। क्या क्या करूं, वही करें? रहा हूँ। चलो क्या ठीक करता हूँ। है, और कोई पूछना है? गुरु जी, वो बातें तो अब करें तो कोई अंत तो है नहीं, तो बात अब मेरे को तो छोड़ने को जी नहीं करता भी आपके से मैं बातें छोड़ दूं, पर आपका भी तो टाइम जा रहा है, तो गुरु जी हाँ बस। हाँ। हाँ हाँ, अच्छा, ऐसा ऐसा है ही भी, होता हमारे है। को आशीर्वाद चलो हमारे पे आपको बनाए। आपका एक सवाल का मुख्य रूप से जवाब तो मिल गया, बहुत हाँ अच्छी बात है। फिर इसका ही फायदा सबको होता है ना, ये हाँ, ये फायदा। महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो चलो। गुरु जी, हम्म, बस हम सभी संत परिवार पर, जितने भी ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, हम सभी सभी पे अपनी दया दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। हाँ, और बहुत अच्छा। आपके प्रवचन जो भी आप भेज रहे हो, और जो भी परीक्षा दे रहे हो, या जो संतों आदर्श महापुरुषों के जो विचार आप उसके अंदर डाल रहे हो, तो गुरु जी हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम सभी संत परिवार भी आप ऐसे ऐसे विचार डाल रहे हो, जिससे हमारा आत्मज्ञान और ज्यादा बढ़ रहा है। तो गुरु जी, हम सभी संत परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर के ऊपर रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ आपको हाँ। और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत्य सब जी, ओम सत्य जी। तत्सत, ओम ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तत्सत।